क्योंकि दुश्मन को पहचानना बहुत ज़रूरी है। दुश्मन को बग़ैर पहचाने आप दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते। दुश्मन को अगर आप हल्का लेंगे तो दुश्मन आपको ज़र्ब लगाएगा, और दुश्मन वहाँ से इंसान को नुकसान पहुँचाता है कि जहाँ इंसान समझता भी नहीं है। तो वहाँ मत समझें कि मतलब एक ऐसे ही कोई शख्स बैठ गया और मतलब वो फासिक था या फाजिर था, नहीं। ज़ाहिर है जब इधर अंबियाओं का वारिस है तो उधर भी फ़िरऔन, नमरूद, शद्दाद सब का वारिस आकर मिंबर पे बैठा हुआ है, और उसके पीछे ज़ाहिर है वो पूरी साजिश है कि जिसके लिए इब्लीस ने पूरा सिस्टम बनाया। इब्लीस को ज़ाहिर है परवरदिगार ने अपनी बारगाह से निकाल दिया। इब्लीस इल्म रखता था, इब्लीस ने चीज़ें देखी हुई थी, मलाइका से गुफ्तगू करता था, सब कुछ उसके सामने वाज़े था। वो भी जानता था कि इंसान को कहाँ कहाँ से वरगलाया जा सकता है। उसने पूरी कोशिश की अल्लाह के निज़ाम के मुकाबले में आने की, और वो आया, जहाँ जहाँ उसे मौका मिला वो आया, और उसने पूरी ज़रबत। मगर वो दूसरी तरफ शैतान था, इब्लीस था, उसे अपना काम अंजाम देना था, मगर वो ये भूल जाता था कि मैं किसके मुकाबले में आ रहा हूँ। वो निज़ाम इलाही है। अगर मैं हज़रत यूसुफ के भाइयों के ज़रिए से उसे कुएं में फेंकवा सकता हूँ तो खुदा उस कुएं से निकाल कर मिस्र का जो है वो बादशाह भी बना सकता है। मैं अगर जो है वो हज़रत इब्राहीम के लिए आग जला सकता हूँ और नमरूद के ज़रिए से आग में उनको उसकी तरफ फेंक सकता हूँ, तो वो खुदा उस आग को सलामती वाली और ठंडी भी बना सकता है। अब ये उसकी अपनी कैलकुलेशन में मिस्टेक, वो अपनी पूरी कोशिश करता रहा, और उसने अपनी पूरी कोशिश की है। जाने मोहतरम, आज भी अगर हक का मारका, आज भी अगर हुसैनियत का परचम जहाँ पर है, तो आप ये मत समझें कि सामने कोई छोटा दुश्मन है ना। ये वही दुश्मन है कि जो सदियों से इंतज़ार कर रहा है कि किसी तरीके से हक की बात को दबाया जाए। यहाँ पर मसला किसी एक मुल्क का नहीं है, किसी मुल्क के किसी एक चीज़ का नहीं है कि आप बोलें। यहाँ पर हक और बातिल का मारका है। पूरी दुनिया एक तरफ है, हुसैनियत का परचम एक तरफ है। आपके सामने उस ज़माने में भी तो मुसलमान थे ना, मुसलमान थे। अगर आप सैयदुश्शुहदा के ज़माने में देखें तो मुसलमानों की हुकूमत कितनी बड़ी थी, बहुत बड़ी हुकूमत थी मुसलमानों। तो क्या मुसलमानों के अलग अलग गवर्नर नहीं थे? अलग अलग लोग, अलग अलग स्टेट के अंदर लोग हाकिम थे ना, सारे थे। लेकिन उनको क्या हो गया था? वो क्यों खामोश थे? आज आपके सामने इंसान सोचता है ना कि कैसे हो गया, रसूल के नवासे थे, लोगों को पता नहीं था, लोगों को नहीं, लोग पता था लोगों को, लेकिन क्यों बिक गए, क्यों झुक गए? मगर क्या था यजीद के पास? कौन सी चीज थी यजीद के पास? वो तो खुद उसको होश नहीं होता था। मगर क्या सिस्टम था? वो असल सिस्टम इब्लीस का था। असल उसने अपना सिस्टम बनाया। उसने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से रसूल को रोके। जब वो रसूल खुदा को रोक नहीं पाया तो उसने, दुश्मन का आखिरी हरबा होता है कि टेररिस्ट मार दो। जब वो पहले पूरी साजिश कर लेता है, पूरी प्लानिंग कर लेता है, रोक, प्रोपोगंडे से रोक ले हर काम, जब वो देखता है कि अब रोक नहीं रहा, अब मार लो बस। तो कुफारे मक्का ने पूरी कोशिश की रसूल खुदा को रोके। पहले डराया, फिर लालच दी, फिर उनको ये कहा कि मतलब हम तुम्हें हुकूमत देते हैं, हम तुम्हें ये देते हैं, हम तुम्हें वो देते हैं। उन्होंने नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई चीज नहीं है। अब ये जब दुश्मन ने देखा कि अब ये रुक नहीं रहा मामला, क्या करें? वह ख़त्म करो। कैसे ख़त्म करें? वो प्लानिंग किसकी थी? लैलतुल मुबीद जो थी उसके मुकाबले में शैतान की प्लानिंग थी ना। शैतान ने आकर कहा इनको कि जमा हो जाओ और एक एक कबीले से सबको जमा करो और रसूल खुदा को ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दो, मामला ही ख़त्म हो जाएगा। और ये इनकी प्लानिंग थी, मगर उधर अल्लाह की प्लानिंग थी। ये रात की तारीकी में रसूल खुदा के घर में घुसे, इन्होंने कहा कि रसूल को ख़त्म कर देंगे। मगर जैसे ही इन्होंने चादर हटाई तो क्या देखा? अल्लाह ने नया सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, नया सिस्टम डिप्लॉय कर दिया। कौन सा? विलायत का सिस्टम। ये सिस्टम सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं था, ये सिस्टम आज तक के लिए था।
यही आज सिस्टम है विलायत अली इब्न अबी तालिब का। आज जिसके पास विलायत है वही खड़ा हुआ है आपके सामने। आपके सामने 57 इस्लामी मुल्क हैं, विलायत कितनों के पास? मुल्क की सतह पे वैसे तो मोमिन तो हर जगह ही है, विलाय भी अली, मौलाई भी हर जगह है, सब अलग जगह है, हर जगह है, ऐसा नहीं है। लेकिन सिस्टम किसके पास है? सिस्टम जिसके पास है सिस्टम बचाता है। याद रखिएगा, बगैर निजाम के नहीं बच सकता कोई। निजाम से मुश्किल है, शख्स से मुश्किल नहीं थी लोगों को। क्यों हर दौर के इमाम को कभी जिंदान में डाल दिया, कभी अपने नजर बंद कर लिया, कभी अपने करीब ले आए? क्यों? 7 साल के इमाम तकी अलैहिस्सलाम है, 7 साल जब इमामत मिली है। क्यों दुश्मन को मसला है? दुश्मन जानता है ये एक शख्स नहीं है, ये सिस्टम है पूरा, ये निजाम है पूरा, ये एक शख्स कायनात को पलट सकता है। हमेशा आपके सामने एक एक कर कर सईदुश्शुहदा, इतने सारे मुसलमान थे। यजीद ने क्यों कहा मैं चंद लोगों से बैत चाहिए? सिर्फ 3 लोगों से कहा मुझे बैत चाहिए, बाकी मुझे जरूरत ही नहीं है। कौम गाफिल है, कौम बेहोश है, बेहोश पड़ी हुई है, बेहोश रहने दो कौम को। मुझे सिर्फ 3 लोगों की बैत चाहिए। उसमें से 2 का भी उसने बताया था लेफ्ट राइट हो जाएंगे, आगे पीछे निकल जाएंगे। क्यों मदीना के गवर्नर को उसने मैसेज पहुंचाया कि अगर ये बैत ना करें तो इनका सर जो है वो जुदा कर दो। क्यों? एक शख्स से क्या फर्क पड़ता है? मतलब बैत ना करे, मदीना में बैठा रहे, क्या फर्क पड़ता है? दुश्मन जानता था हुसैन शख्स नहीं है, हुसैन निजाम है, हुसैन निजाम इलाही है, इलाही निजाम है। यही मुश्किल है आज। 56 मुसलमान, बहरहाल हमारे मुल्क ने तो फिर सपोर्ट की, बहुत साथ दिया, कम से कम आवाज उठाई, साथ दिया, सिस्टम का साथ दिया, इज्जत भी हो गई। इज्जत इसी में जाने मोहतरम, इज्जत गर्दन झुकाने में नहीं है, इज्जत गर्दन कटवाने में है हाथ में ना जिल्ला। वैसी जिंदगी से, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। और इंसान 4 दिन जिंदा रहने के बजाय 1 दिन जिंदा रहे, इज्जत से तो रहे कम से कम जिंदा। ऐसी जिंदगी का क्या करेंगे जब हम खुदा के बारगाह में खड़ेंगे कि हमने जान की खातिर, माल की खातिर, क्या हुआ? जिन्होंने सईदुश्शुहदा का साथ दिया आप उन्हें सलाम करते हैं, और जिन्होंने इमाम का साथ नहीं दिया उनको आप क्या करते हैं? नाम रहे उनके, निशान रहे उनके, नहीं रहे। सिस्टम को समझने की कोशिश दुश्मन पूरी कोशिश करता है। दुश्मन छोटा दुश्मन नहीं है। यही काम दुश्मन ने अभी किया आपके सामने। किसी तरीके से वो भी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से उसने क्या सोचा कि मैं इनको मार दूं। आज जिनके जनाजे थे बड़ी शख्सियत थी, सारे सरदार थे, सारे टॉप मैनेजमेंट थी, लीडरशिप थी। वो जब रहबर चलते थे तो सलूट करते थे, दाएं रहबर की तरफ, बाएं, सब उड़ा दिया। पूरी सफ जो पीछे खड़ी होती थी सब उड़ा दी। क्या समझे कि शख्सियतें मर जाएंगी, सिस्टम गिर जाएगा। फिर गलती कर गया। यहां सिस्टम शख्सियत से नहीं चलता, यहां निजाम विलायत से चलता है। विलायत थी, विलायत है। विलायत में ताकत इतनी है कि अकेला शख्स खड़ा हो तो दुनिया चला सकता है। विलायत है, जाने वो ये विलायत थी। दोबारा से सिस्टम, तुम काटते रहो, सिस्टम मजबूत होता रहेगा। मैं जाने मतलब यही हुसैनियत है। हुसैनियत क्या है कि बदन कट जाएंगे मगर अल्लाह का मकसद, अल्लाह का जो दीन है वो खत्म नहीं होने वाला, नहीं खत्म होगा।